श्री कृष्ण ने एक नाटक किया। आज के पहले ही ब्रज में देवताओं की पूजा नहीं होगी। मनुष्यों की पूजा तो समझदार लोग वैसे भी नहीं करते, लेकिन देवी देवताओं की जो पूजा होती है संसार में संसारी कामना की पूर्ति के लिए, वह बंद होगी। श्री कृष्ण झंडा उठाया और सब ग्वाल बालों को मिलाया, सखियों को मिलाया और बड़ा बहुमत करके और बड़ा नाटक करके कुछ बुढ़े कुड़कुड़ाते रहे कि ये क्या कर रहा है छोकरा, जरा सा छोकरा, और इंद्र की पूजा बंद कर रहा है, गजब हो जाएगा, अंधेर हो जाएगा। लेकिन जब उसके 2, 4, 10, 20, 100, 200 की कौन सुने, बंद हो गई पूजा बंद हो गई। इसकी शिकायत इंद्र को मालूम हुई। तब इंद्र ने अपना कमाल दिखाया, क्योंकि मैंने बताया ना कि स्वर्गादिक लोक के देवता भी भगवान को नहीं जानते, नहीं जान सकते। उसने अपना नाटक किया, जो कुछ बल था विरोध का उसने अपना सब कुछ किया। बड़े बड़े उसके यहाँ सिद्ध मेघ है, उनको भेज करके मूसलाधार वृष्टि 1 हफ्ते तक अपना करता रहा, सारे ब्रज को बहा दिया। तो उस समय श्री कृष्ण ने सरेंडर नहीं किया और सब ब्रजवासियों ने साथ दिया श्री कृष्ण का, वरना अकेले पड़ जाते तो कौन सुनता। और श्री कृष्ण ने उसी प्रकरण में एक गिरिराज महाराज को उठाया अपनी उंगली पर, तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़ते ही हैं। तो इस प्रकरण का केवल एक ही अभिप्राय है कि सुप्रीम पावर को छोड़कर, भगवान को छोड़कर जितने भी माया के अंदर में रहने वाले हैं, ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाकर भी जीव को लौटना पड़ेगा, माया के अंदर में है सब। हाँ, तो श्री कृष्ण ने परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण की उपासना के दृष्टिकोण से ही देवताओं की पूजा बंद करा दी और गिरिराज पहाड़ की पूजा की। श्री कृष्ण कहते हैं देखो, पहाड़ को पहाड़ न मानो, नदी को नदी न मानो, पेड़ को पेड़ न मानो, मैं सर्वव्यापक हूं। अगर तुम पहाड़ में भगवान की बुद्धि कर लोगे तो वो भगवान उसके अंदर व्याप्त है, इसलिए तुमको भगवान का फल मिलेगा। 2 चीज है पहाड़ में, एक माया का मटेरियल मिट्टी कंकड़ पत्थर और एक उसके कण कण में व्याप्त भगवान। इन 2 चीजों में तुम जिसकी उपासना करोगे वही तुमको मिल जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें हैं। उसी पत्थर की मूर्ति बना करके हम मंदिरों में रखते हैं और कहते हैं कहाँ गए थे, बिहारी जी के दर्शन करने और बद्रिकाश्रम के दर्शन करने। वो क्या है, पत्थर है, क्या कहते हो पत्थर, वो भगवान है कि? अरे वो एक दिन तो वही पत्थर था, गिरिराज का पत्थर सही, किसी और पर्वत का सही, उसको शिल्पी ने काटा, काट के हथौड़ा मार मार के नाक कान मुंह बनाया। लेकिन हम उस मूर्ति में भगवान मानते हैं। हाँ, तो ऐसा बोलो ना, मूर्ति में कमाल नहीं है, आपने जो अपने मन से उसमें भगवत भावना की उसका कमाल है, उसी का फल मिलेगा। तो भगवान ने कहा भाई देखो, तुम लोगों को ये आवश्यकता नहीं है कि तुम लोग कहीं ढूंढने जाओ मंदिर मस्जिद कहीं। अरे तुम्हारे यहाँ तो दिन रात गोवर्धन की पहाड़ी मौजूद है और वहीं पर सब लोग रहते हो, उससे लाभ लेते हो। इसमें भी मैं रहता हूं और इसीलिए लोगों को प्रत्यक्ष दिखाने के लिए गिरिराज की पूजा होने के बाद श्री कृष्ण स्वयं गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए और खूब ठाट से डट के खाया हुआ। खुदे उपासक
खुद ही उपास्य, स्वयं पूजा करने वाले एक रूप में पूजा कर रहे थे और दूसरे रूप में गिरिराज बन गए। तो गिरिराज माने वही जो सुप्रीम पावर है भगवान। हमारा मन केवल उन्हीं के परिवार में रहे। उसमें थोड़ी सी बारीकी ये है कि या तो केवल गुरु की भक्ति हो या तो गुरु प्लस भगवान दोनों को बराबर मानकर एक साथ भक्ति हो, लेकिन केवल भगवान की भक्ति नहीं हो। सो बिन संत न काहू पावा, वो गुरु के केयर ऑफ ही भगवान का कांटेक्ट होता है। इसलिए इतना सा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत में कहीं भी आपका मन रहे, एक में, दो में, तीन में, चार में, सब में, या बार बार चेंज करो, अनन्य ही कहलाओगे। और ये अवस्था आते आते जब केवल मन में एक वे ही रह जाते हैं, संसार नहीं रहता, उसी को कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज। ब्रज में अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक बाबा जी तमाम शिष्यों को लेकर के, गृहस्थी लोग तमाम थे, परिक्रमा कर रहे थे 84 कोस ब्रज की। ब्रज में ऐसा नियम है, आज भी साल में 8, 10, 20 बार कोई बाबा कहीं से अपने तमाम शिष्यों को लेकर के 84 कोस की परिक्रमा करता है। उसके साथ अस्पताल भी रहता है, पोस्ट ऑफिस भी रहता है, बड़ा प्रबंध रहता है, 1000, 2000, 4000 आदमी रहते हैं। तो महंत जी बैठे हुए थे, उन्हीं के सामने से एक कोई ब्रजवासी निकला, सिर पर गट्ठर रखे हुए। उसने देखा बड़ी भीड़ भाड़ है, कोई बाबा जी है, उसने गट्ठर पटक दिया और बाबा जी को प्रणाम किया और वही बैठ गया। तो बाबा जी ने पूछा तुम कौन हो? तो उस गंवार ने कहा बाबा जी से कि तुम कौन हो? लठ गंवार आज भी है ब्रजवासी वैसे। तो बाबा जी ने कहा मैं श्री कृष्ण का अनन्य हूं। वो बेपढ़ा लिखा अनन्य का मतलब समझता नहीं था। तो बाबा जी ने कहा तुम बताओ कौन हो? उन्होंने कहा मैं फनन्य हूं। बाबा जी ने कहा कि शास्त्र वेद में कहीं फनन्य नहीं सुना मैंने, ये कहता है मैं फनन्य हूं, क्या मतलब? तो बाबा जी ने कहा फनन्य माने क्या होता है भाई? तो उस गंवार ने कहा अनन्य माने क्या होता है, तुम बताओ पहले। तो बाबा जी ने कहा अनन्य माने ये होता है कि हम राधा कृष्ण के सिवा किसी देवी देवता, शंकर, गणेश, सूर्य, चंद्र और इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, जमराज, किसी की उपासना हम नहीं करते, किसी में हम मन नहीं लगाते, केवल श्यामा श्याम ही हमारे सर्वस्व है। अच्छा, अगर तुम बताओ फनन्य माने क्या होता है, अब तो बताओ। बताओ महाराज। हाँ बताओ। फनन्य माने होता है कि जो तुम नाम गिना रहे हो ने, क्या क्या इंद्र, वरुण, जमराज, इनका जो नाम भी न जानता हो, केवल अपने लाल और लाली का ही नाम जानता हो, उसे फनन्य कहते हैं। वो इतने बड़े महंत, इतने लज्जित हुए, सिर झुका लिए और उस ब्रजवासी के चरणों में गिर गए कि सचमुच तू वास्तविक अनन्य तू ही है। मैं तो पांडित्य के अहंकार में था और मैंने पांडित्य के कारण ही इतनी बड़ी परिभाषा कर दी। सचमुच अनन्य तो वही है जिसके मन में केवल श्यामा श्याम, उनके नाम, रूप, लीला, गुणधाम, जन का ही निरंतर निवास हो। न चलति भगवत पदार विंदा लवनिम
निषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्र्यः। हाँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि गोवर्धन पूजा का वास्तविक रहस्य क्या है। और यदि आप समझ गए तो आप लोगों को इसी प्रकार अपने मन का लगाव श्यामा श्याम के क्षेत्र में ही रखने का अभ्यास करना होगा।